नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 31 जनवरी। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट शहर में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, HSBC बैंक। तो बात करते हैं हम HSBC बैंक की। तो यह ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम की एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय स्थित है ब्रिटेन की राजधानी लंदन के हांगकांग शहर में। कहाँ? हांगकांग शहर में। इसकी स्थापना होती है 1865 ईस्वी में, जिसके संस्थापक हैं सर थॉमस साउथरलैंड। बात करते हम, यहाँ पर दिया है क्या? स्मार्ट, यहाँ पर गिफ्ट बैंक, गिफ्ट शहर, गिफ्ट शहर। तो बात करते हैं हम गिफ्ट शहर की। तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। टेक मतलब टेक्नोलॉजी। गिफ्ट एक ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है जो कहाँ है? वह गुजरात के गांधीनगर में विकसित किया गया एक परियोजना जिसका नाम है ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट परियोजना। यह परियोजना कहाँ स्थित है? यह साबरमती नदी के तट पर स्थित है। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर, 2021 प्रलय स्मरण दिवस का विषय क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फेसिंग एंड आफ्टर मैथ, रिकवरी एंड रिकंस्टिट्यूशंस आफ्टर द होलोकॉस्ट। इसका सही जवाब है, नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, थर्ड नंबर पे। शिवन जे के को हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में मंजूरी मिली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक में ही शिवन जे को हाल ही में निदेशक और CEO के पद की मंजूरी मिली है। तो बात करते हैं हम धनलक्ष्मी बैंक की। तो यह एक निजी क्षेत्र की बैंक है जिसकी स्थापना 1927 में हुई, जिसका मुख्यालय वर्तमान में स्थित है केरल के त्रिशूर में। त्रिशूर, केरल के त्रिशूर में, त्रिशूर में इसकी राजधानी स्थित है, मुख्यालय केरल के त्रिशूर शहर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में NCLAT बेंच खोला है। तो बात करते हैं पहले NCLAT की। तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल। अपील ट्रिब्यूनल यह भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा नंबर 440 के द्वारा बनाया गया था। यह शुरू कब हुई? तो शुरू हुई 1 जून सन 2016 से। बात करते हम यहाँ पे निर्मला सीतारमण की। ते वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं और इससे पहले इन्होंने भारत का कौन सा पदभार संभाला था? तो इससे पहले 16वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत की दूसरी रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। पहली कौन थी? पहली थी इंदिरा गांधी। उसके बाद इन्होंने सेकेंड नंबर पे भारत की रक्षा मंत्री का पद संभाला। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं वो हैं राजनाथ सिंह, जिनका संसदीय क्षेत्र है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। चेन्नई इसका सही जवाब है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रशांत डोरा जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित कौन थे? प्रशांत डोरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो बात करते हैं हम अदर ऑप्शन की। तो क्रिकेट में 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया?
तो दिया गया किसी रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा को। तो क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? सचिन तेंदुलकर, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद विराट कोहली और चौथे नंबर पे पाए कौन? रोहित शर्मा। बात करते हैं हॉकी की, तो 2020 में हॉकी के क्षेत्र से रानी रामपाल जो हॉकी महिला टीम की कैप्टन है, उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करते हैं शतरंज, तो शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, किस राज्य ने ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में छात्रों को जानने में मदद करने के लिए जेल पोर्टल पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। तो बात करते हैं हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी का है मुंबई। जिसका महाराष्ट्र की राजधानी एक है मुंबई, और शीतकालीन राजधानी क्या है? शीतकालीन राजधानी है वह नागपुर। शीतकालीन राजधानी नागपुर। तो बात करते हैं महाराष्ट्र से जुड़े अन्य तथ्यों की, तो मुंबई को क्या कहा जाता है? मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा शहर क्या है? मुंबई ही है। इसका गठन हुआ था महाराष्ट्र सरकार की, तो महाराष्ट्र राज्य की गठन 1960 में हुआ, और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल की बात करें वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफाएं, कैलाश मंदिर, अजंता की गुफाएं, गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा की गुफाएं, ये सभी का है महाराष्ट्र में ही है। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7, भारत ने इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष की गतिविधियों और कार्यक्रमों में योगदान देने के लिए वर्ष 2021 के लिए ... देने का वादा किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, USD 1,50,000। USD मतलब USA डॉलर, US डॉलर 1,50,000। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दिग्गज कंपनी अपने वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक्सचेंजर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी में पेरिस में इसका मुख्यालय किसका? IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसकी स्थापना 1974 में हुआ। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, चुनाव आयोग ने मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र पर इलेक्ट्रॉनिक संस्करण EPIC शुरू किया है, जिसे मोबाइल फ़ोन और व्यक्तिगत कंप्यूटर पर संग्रहित और डाउनलोड किया जा सकता है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा इसका सही जवाब है। तो बात करते हम भारतीय चुनाव निर्वाचन आयुक्त की, तो इसकी स्थापना होती है 1950 में। कब? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया क्यों जाता है? तो भारतीय निर्वाचन चुनाव आयुक्त की स्थापना, कौन सी स्थापना? 61वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर तात्कालिक राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, जिन्होंने 18 प्लस कर चुके यानी कि 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवाओं को मताधिकार देने हेतु प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। किसने? तात्कालिक राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 11 रिफॉर्म पार्टी की नेता एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी काजा कलास। काजा कलास इसका सही जवाब है। तो रिफॉर्म पार्टी की नेता है एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री महिला में तो है काजा कलास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा चयन चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए एक विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मेघालय। ऑप्शन नंबर सी मेघालय इसका सही जवाब है। तो बात करते हैं हम निर्वाचन चुनाव आयोग की ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन इन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। तो बात करते हैं इसकी स्थापना हुई कि कब 25 जनवरी 1950, जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया 25 जनवरी यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2021 का विषय क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कस्टम ब्लस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलेंस इसका सही जवाब है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 गोवा में आयोजित 51वें IFFI में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया इस्टो राओ। विक्टोरिया इस्टो राओ। तो बात करते हैं हम यहाँ पे IFFI की। तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है क्या, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1952 को हुई। इसे इस 2021 में होस्ट किसने किया, तो गोवा होस्ट किया 2021 में। बात करते हैं IFFI से जुड़े अवार्ड्स की। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है बेस्ट फिल्म के लिए, सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया जाता है बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर इन मेल, बेस्ट एक्टर इन फीमेल और स्पेशल जरी अवार्ड। जरी अवार्ड यहाँ पर लिखा है जरी। जरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यह जरी है जजों के समूहों का, जजों का एक समूह होता है जिसे हम कहते हैं जरी। अब थर्ड पुरस्कार में होता है क्या, लाइफ टाइम अचीवमेंट, और फोर्थ होता है इंडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो की क्वेश्चन PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात इसका सही जवाब है। गुजरात में ही है क्या, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। यह विश्व का सबसे बड़ा ऊंची प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो महिलाओं ने दिया। सत्याग्रह आंदोलन के उपरांत। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।